मोदी ने हैदराबाद में रोड शो किया। मोदी की पार्टी हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर करने वाली है। तो क्या भगवाधारियों का भाग्य भाग्यनगर में खुलने वाला है? क्या दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए खुल रहा है? कर्नाटक के रास्ते राहुल गांधी ने भी दक्षिण में एंट्री की, लेकिन साउथ का मेन डोर तेलंगाना से खुलता है। और अगर यहां मोदी जीते तो क्या दक्षिण में राहुल सिमट जाएंगे? दक्षिण विजय में मोदी के सामने सबसे बड़ी अड़चन क्या रही है? सनातन का अलख जगाने के बाद भी दक्षिण का हिंदू क्यों बीजेपी के साथ आने में हिचक रहा है? और क्या तिरुपति मंदिर में पूजा और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने के वादे से मोदी ने यहां हिंदू वोट बैंक को अनलॉक कर दिया है? इस रिपोर्ट में देखिए पूरी डिटेल। मोदी का मंदिर मार्ग प्रशस्त, अब हिंदू वोट समस्त। चौबीस का बिगुल बज गया है, फिर हिंदुत्व ही चल गया है। तिरुपति में मोदी चौथी बार, खुल जाएगा दक्षिण का द्वार। सफेद धोती, भगवा अंग वस्त्र, ललाट पर वैष्णव तिलक, सनातन आस्था की पवित्र भूमि पर मोदी की आराधना में लीन ये तस्वीर क्या क्या संदेश देती है? तेलंगाना में चुनावी सभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी तिरुपति बालाजी में माथा टेकने पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। ये पहली बार नहीं है जब नरेंद्र मोदी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अगले साल ही यानी 2015 में मोदी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। उसके बाद साल 2017 और 2019 में उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की प्रार्थना की थी और करीब 4 साल बाद फिर से तिरुपति बालाजी के दरबार में मोदी ने आराधना की। लेकिन इस बार तेलंगाना में वोटिंग से पहले मोदी का तिरुपति दर्शन क्या हिंदू वोटों को बीजेपी के साथ लाएगा? उत्तर में अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन और केदारनाथ से लेकर दक्षिण में तिरुपति तक मोदी सनातन पताका लहरा रहे हैं, लेकिन टोटल हिंदू वोट से आखिर क्यों दूर रह जा रहे हैं? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनने वाला है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक बनकर तैयार है। केदारनाथ धाम में महानिर्माण हो रहा है। लेकिन हिंदू आस्था के लिए इतना काम करने के बावजूद दक्षिण में आखिर क्यों हिंदू वोटर बीजेपी के साथ नहीं आ रहे हैं? मोदी का फोकस एकदम स्पष्ट है। मिशन 2024 अचीव करना है। ये होगा कैसे? तो इसके लिए सबसे भरोसेमंद और मुफीद रास्ता है 80% सनातन वोटर। लेकिन ये संभव तभी होगा जब ये मोदी को वोट करेगा। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए। यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर भारत की राजनीति में हिंदुत्व के एजेंडे का फायदा बीजेपी को मिला है, लेकिन दक्षिण का हिंदू अभी भी हिचक रहा है। तेलंगाना में 80% से ज्यादा हिंदू हैं।
14% मुस्लिम, जो 45 सीटों को प्रभावित करते हैं। 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 4 सीटें। बीजेपी तेलंगाना चुनाव में खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। पार्टी ने इस बार एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और वादा किया है कि सत्ता आते ही मुस्लिमों के 4% आरक्षण को खत्म कर देंगे। 2018 तक बीजेपी आंध्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन एक वक्त किंग मेकर माने जाने वाली पार्टी अलग थलग पड़ गई है। आंध्र में हिंदू आबादी 88.46% है। 2014 में आंध्र के संसदीय चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 7.22% था। 2019 में यह घटकर करीब 0.98% रह गया है। विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर 2014 तक 4.13% था। 2019 में विधानसभा क्षेत्रों में वोट शेयर सिर्फ 0.84% रह गया। समझना मुश्किल नहीं है बीजेपी सनातन की पिच पर क्यों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रही है। दक्षिण की राजनीति में धार्मिक वजह से अब तक कम ही वोट पड़ते आए हैं, लेकिन इस बार बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए दक्षिण के द्वार तेलंगाना में एंट्री की कोशिश कर रही है। तेलंगाना को पहला बीसी समाज का सीएम देने का, इसके लिए आपको वोट डालना है। मादिगा समुदाय को उनका हक मिले, इसके लिए वोट डालना है। एसटी समाज को सुरक्षा और सम्मान मिले, इसके लिए वोट डालना है। केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को विश्वासघात दिया, गरीबी दी, मुश्किलें दी। क्या तेलंगाना का निर्माण केसीआर के परिवार को पालने के लिए हुआ था? क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था? 2018 के चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई थी। बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी, एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। अरे राहुल, खामखा हमारे पीछे पड़ा तू। हम लोग छिचोरे लोग आए, नाम रखने में जितने हम लोग मारे कोई भी नहीं है। अब हम जवाब दे दिए। राहुल के दो प्यार, एक इटली और दूसरा मोदी के साथ हार। ये इनके दो चीजें हैं। राहुल जी, आप गलत तरफ रुख कर रहे हैं। आपकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी है। आप अकेले हैं, और अकेला जब आदमी होता है 50 साल की उम्र में, उसको समझ में नहीं आता, दीवारें काटने को आती है। तो राहुल जी, यार को तलाश कर लो। अगर कोई मुश्किलात है तो हैदराबाद में खिलवत में हकीम साहब का पता भी दे सकता हूं। अगर मोदी आएंगे, राहुल आएंगे, कोई भी आएगा, योगी आएंगे, मेरे घर पे आके दस्तक दिए तो फिर दस्तक का जवाब धमाके से होगा। इसलिए इस बार तेलंगाना में बीजेपी को सनातन वोटर्स से बहुत उम्मीद है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का एक एजेंडा बीजेपी ने सेट भी कर दिया है। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। इस बीच से आपके पास आए हैं कि भाग्यनगर के राम भक्तों को प्रभु राम का आशीर्वाद दिलाने के लिए अयोध्या लेकर के आए। हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में भाग्यनगर वाला दांव काम भी आया था। पहली बार ग्रेटर में बीजेपी ने 45 सीटें जीती थी। यही नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तेलंगाना के सनातन वोटर को एकजुट किया। कहा जाता है कि सिकंदराबाद लोकसभा सीट बीजेपी सनातन वोट को जगाने की वजह से ही जीती। तेलंगाना में हिंदुत्व का प्रयोग कामयाब रहा तो 2024 में बीजेपी के लिए दक्षिण के दूसरे राज्यों में उम्मीद की किरण दिखाई देगी।
हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने शुरुआत की है कि नहीं की? अभी चुनाव में पूरा खेल खत्म हो रहा है। आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है। गांव हो शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है। हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार।